बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सेमेस्टर में इम्तिहान दिया और अपने इम्तिहान को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया। तो इस टॉपिक पर आज बात करते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कोर्स हैं वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपने ये नीली पट्टी देख रहे हैं, ये वाली, ये पहले नंबर पर होम का ऑप्शन है, उसके बाद ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, और यहाँ पर ये ग्रेड का ऑप्शन है। अगर किसी बच्चे को पता ना चल रहा हो कि उसका रिज़ल्ट कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर ग्रेड सेक्शन में आके या ग्रेड बुक में आके इसको चेक कर सकता है। तो यहाँ पर ये जब क्लिक करेगा तो स्टूडेंट ग्रेड बुक आ जाएगी, उसमें ये तमाम सब्जेक्ट जो उसमें दिए हैं तो उसके तमाम रिजल्ट कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये यहाँ पर आपने आना है स्टूडेंट सर्विसेज में। तो स्टूडेंट सर्विस में पहला जो ऑप्शन है वो है कोर्स सिलेक्शन का। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आप रूल पढ़ लें कि क्या क्या रूल है। यहाँ पर वो कह रहा है कि प्लीज नोट दैट इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्ट विच योर स्टडीज एट यू एंड अनेबल टू अर्न गुड CGPA, you are advised to enroll reasonable number of courses which you can easily manage along with your personal commitment such as job या other reason। इसमें यह है कि आप जो है ना अपनी इनरोलमेंट पहले तो ये है कि आप जो पिछला सेमेस्टर आपने क्लियर किया है उसमें आपकी CGPA अच्छी है तो फिर आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने में आसानी है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में CGPA बहुत कम है तो आप उसको यहाँ पर अगर हाईलाइट हो गया तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते अगर उसकी सप्ली वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर ये भी है, अगर F ग्रेड है या D ग्रेड है तो उसकी भी आप जो है CGPA बहुत नीचे चली जाती है, तो कोर्स सिलेक्शन के दौरान यहाँ पर उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये एक बात ध्यान में रखें कि एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट हावर से ज़्यादा जो है वो आप सिलेक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके लिए बर्डन ज़्यादा बन जाएगा। और कम से कम एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर कोर्स होने चाहिए, यानी कि एक कोर्स जो है वो 3 क्रेडिट का होता है। तो इसी तरह ये कुल मिला के ये 6 सब्जेक्ट बनते हैं एक सेमेस्टर में। तो 6 3 18 बनते, तो 18 क्रेडिट आवर का कम से कम आपका सिलेक्शन होना चाहिए ताकि वो आप इजीली आप आसानी से उसको क्लियर कर सकें। तो इस सेमेस्टर नंबर 2 में यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ जो MCS कर रहे हैं उनका जो सेकंड सेमेस्टर है उनके बारे में ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें कि अगर ये दूसरे सेमेस्टर में जब हम पहुँच जाते हैं तो इसमें ये हर सेमेस्टर के बारे में यहाँ पर बता दिया है कि इसमें ये कौन कौन सा सब्जेक्ट है अब सेमेस्टर में आना है। अब दूसरे सेमेस्टर में हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, एक CS301 डाटा स्ट्रक्चर आ रहा है, CS302 आ रहा है, और उसके बाद 304, 401, 403, MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस। यहाँ तक ये 6 सब्जेक्ट बनते हैं जो सेमेस्टर 2 में शामिल हैं। और यहाँ से आप एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कौन से हैं, आप CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसके बाद है CS610
कंप्यूटर नेटवर्क, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप तीसरे सेमेस्टर का कोई और नहीं कर सकते। वैसे जो तीसरे सेमेस्टर के अलाउ हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट अलाउ हैं, टोटल 1 2 3 4 5 अलाउ हैं। लेकिन जब तक आपके ये वाला 0301 और 302 या 401 या 301 या 403 जो है वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप ये 504 और 610 इन दो सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कि इसका मतलब ये है कि आप 6 सब्जेक्ट ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ जो तीसरा सेमेस्टर है उसके भी आप 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह जो आपका 18 और 6 24 क्रेडिट हावर का आपका टाइम पीरियड बन जाएगा और अगले सेमेस्टर यानी कि तीसरे सेमेस्टर में आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर एक छोटा सा मशवरा ये है कि आप जो है दूसरे सिर्फ और सिर्फ दूसरे सेमेस्टर के कोर्स को आप सिलेक्ट करें, बजाय आप तीसरे सेमेस्टर के कोर्स को साथ अटैच करें। आप तरतीब से अपने जो आ रही है कि दूसरे सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, सिर्फ आप उनको सिलेक्ट करें और आगे फॉरवर्ड कर दें। जब तीसरा सेमेस्टर आएगा तो तीसरे सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट होंगे उनको आप सिलेक्ट करें, ना कि आप इसको फिर दोबारा एक रिपीट का चक्कर बन जाए। अगर यहाँ पर आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, जैसे कि आपने ये यहाँ तक ये MT 603 बनता है, यहाँ पर आपने इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया और टाइम ना मिलने की वजह से या किसी वजह से आपका सेमेस्टर ड्रॉप हो जाता है या अच्छी CGPA नहीं बन सकती तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसलिए मेरा तो ये मशवरा है कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, इससे ज़्यादा सेलेक्ट ना करें। वैसे जो अपने आप पर इतना भरोसा रखते हैं कि वो 6 की बजाय 8 भी क्लियर कर जाएंगे तो वो कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 को सिलेक्ट करूँगा जो दूसरे सेमेस्टर में आ रहे हैं। तो दूसरे सेमेस्टर में मेरे पास जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो है डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये C++ पर मुश्तमिल होगी या इस तरह के जो उस पर मुश्तमिल होगी। और उसके बाद CS400 के कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद है CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपने पहले BSc में भी पढ़ी हुई है, कोई इतनी मुश्किल नहीं, आसान ही है। इसके बाद है MTA 603, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है, मैथ का सब्जेक्ट है। आप इसको यही 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। मैं तो आप लोगों के सामने बस इन 6 पर क्लिक करता हूँ। आगे ये इतना बर्डन मैं अपने ऊपर नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने आपके टीचिंग भी करनी होती है और ये काम भी करना होता है। यहाँ पर सेव सिलेक्शन पर आ जाना है। जब सेव सिलेक्शन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया कि कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर फॉल 2020 हैज़ 2020 हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर इसको क्लिक करके दोबारा इसमें तब्दीली कर सकते हैं।
लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, तो यहाँ पर क्लिक करें लोड करने के लिए इनको, क्योंकि सिस्टम में अभी तक ये कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अगली लोडिंग नहीं हो रही, पिछले शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, ये भी लोड हो जाएगा। अगर आपने कोई अपडेट करनी है, कोई तब्दीली करनी है, तो अपडेट पर भी आप जा सकते हैं और इसको दोबारा से सेव कर सकते हैं। अगर फर्ज के आपका कोई वाउचर वगैरह बीच में रहता है या फीस का या प्रोजेक्ट के मतलब कोई फीस रहती है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं। अब इस सेमेस्टर में जो है वो टोटल जो क्रेडिट रिक्वायर्ड है वो 72 हैं, और टोटल क्रेडिट्स अर्नड हम अब जो है ना पहले सेमेस्टर में ये 18 क्लियर हो चुके हैं, और इसी तरह ये आगे जो नया सेमेस्टर जा रहा है इसकी ये अब इस सेमेस्टर की जो फीस बननी है वो टोटल कितनी बननी है, 21,700 रुपये। जो इसका पहला वाउचर है वो 4,450 रुपये का होगा। इसमें आपने ये 1,000 रुपये पे करना है सेमेस्टर की इनरोलमेंट का। उसके बाद ट्यूशन फीस है 3,450 रुपये, और उसके बाद पेपर अमाउंट विद ड्यू डेट, जो डेट के अंदर है वो इस तरह कुल मिला के ये बन जाती है 4,450 रुपये। इसके बाद दूसरा जो वाउचर है वो आपका आएगा 17,250 रुपये। अब यहाँ पर क्योंकि कोई दूसरे सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई किसी किस्म का और एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके जो ये क्रेडिट आवर आ रहे हैं इसमें ये जितनी भी आपके आ रहे हैं सब्जेक्ट ये बगैर प्रोजेक्ट के हैं, तो इसमें उसकी फीस नहीं आएगी। जब आपके प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो तब वहाँ से आपकी फीस शुरू हो जाएगी प्रोजेक्ट की। अब जब ये यहाँ पर ये टोटल फीस आ रही है 17,250, यानी कि ट्यूशन फीस 17,250, ये 4,450 आपने पहला वाउचर पे कर देना है ड्यू डेट के अंदर ही अंदर। लेकिन जब दूसरा वाउचर होगा आप इसको हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि इसको आप 6 मुख्तलिफ किस्म या 5 एक साथ में से तकसीम करके इसे 3200 या 3,000 समथिंग इतनी बन जाएगी में तब्दील कर सकते हैं। आप मंथली भी इसे पे कर सकते हैं, ना कि इसे एक मुकम्मल बर्डन के साथ 17,250 इकट्ठे पे करें। यहाँ पर ये मज़ीद ये इंस्टॉलमेंट की आ चुकी है कि अगर फर्ज के आपने 5 इसकी इंस्टॉलमेंट बनानी है तो ये बन जाएगी 3,450 रुपये। ये सिर्फ और सिर्फ ये 17,250 रुपये की इंस्टॉलमेंट होगी, जबकि ये पहले वाउचर की आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। ये देख लें 3,450 रुपये एक सेमेस्टर की बनती है, और वो भी हर डेट के अंदर अंदर आपने उसे जमा कराना है। मज़ीद आप इसका नोटिस बोर्ड साथ साथ पढ़ते रहा करें कि क्या क्या नई अपडेट आ रही है, तो आपको वो भी पता चलता रहेगा। यहाँ पर जैसे ये अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स सिलेक्शन की आप आई पड़ी है, उसके बाद ये सेमेस्टर रिजल्ट डिक्लेयर्ड एंड पब्लिश्ड, ये इसके बाद है व्यू ज्वाइन हैंड्स विद किसको। अब ये एक और किसको के बारे में नोटिफिकेशन आया पड़ा है।
तो आप इस नोटिस बोर्ड को लाजमी देखा करें। जो भी अब नई अपडेट होगी वो यहाँ पर आपको मौसूल होगी। इसमें यह है कि आपने जो कोर्स सिलेक्शन करनी है वो 22 अक्टूबर से लेकर जुमेरात 12 नवंबर तक आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। और जो सिलेक्ट करने हैं उसको यानी कि एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ तक ये 12 नवंबर तक, अगर यहाँ तक आपने इसको चेंज नहीं किया या इसमें कोई रद्द-बदल नहीं की तो ऑटो सिलेक्टेड आपके आ जाएंगे जो आप के सेमेस्टर के बनते हैं। यानी अगर आपने तीसरे सेमेस्टर के नहीं साथ शामिल किए तो फिर वही ऑटो जनरेटेड दूसरा सेमेस्टर आपका लागू हो जाएगा 12 नवंबर के बाद। तो कोर्स लाजमी सिलेक्ट करें। बेहतर तो ये है कि एक तो पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, देख लेते हैं कोर्स सिलेक्शन को। यहाँ से आपने ये देखना है ये दूसरे सेमेस्टर के हैं तो आप बेहतर है दूसरे सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उनको आप सिलेक्ट करें, बजाय इसके कि तीसरे को साथ वो आपकी ज़्यादा अगर आप होशियार हैं तेज़ हैं तो फिर आप दो सब्जेक्ट साथ अटैच कर लें, नहीं तो ये 6 सब्जेक्ट ही काफ़ी हैं। यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे जाना है तो अगर यहाँ पर दे सकते हैं लोड सिलेक्टेड कोर्सेज तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये अगला लोड नहीं हुआ। हो सकता है 2-4 दिन में ये तब्दील हो जाए। अभी तक वो इस पिछला सेमेस्टर जो है वो शो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आप वर्चुअल के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वर्चुअल के अलावा मैट्रिक लेवल तक की भी वीडियो बना रहा हूँ, उसके अलावा बाकी जो जिस डिजी स्किल्स के मुतालिक भी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वस्सलाम।